हेलो एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो हम क्या कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देयर इज जस्ट 1 और 2 टॉपिक्स लेफ्ट। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे एंड विल फिनिश दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर। ओके, उसके बाद जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वी वोंट टेक मच ऑन दैट। ओके, विल ट्राई टू फिनिश इट like that chapter in just one lecture or so, है ना, क्योंकि that is not so important topic के हम उसको ज़्यादा लंबा खींचें। ओके, कोई definitions और कुछ भी नहीं है, तो we'll try to keep it very simple and very basic, और जो भी mainly चीज़ें होगी I'll try to just explain it to you rather than just writing it up on the board. Okay, so कल जो है हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था अबाउट दी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस था वो क्या प्रोसेस था कि भाई जब मेल है, ओके, क्योंकि हम आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए हम वापस क्या करेंगे, वहीं से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं कि जो मेल है उसमें, ओके, तो मेल जब क्या करता है कि सीमेन को रिलीज करता है। ओके, मैन जब सीमेन को रिलीज करता है अपने अंदर से, दैट इज नोन एज द कॉपुलेशन। और जब वो सीमेन जो है वो वजाइना को एंटर करता है, दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन। ओके, हाँ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसेमिनेशन है, ओके, इट रिजल्ट्स इन द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये क्या होता है, एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म्स है दे एंटर इनटू द वेजाइनल कैनाल एंड देन फर्दर एंटर इनटू द सर्विक्स। ठीक है, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से कहाँ जाएंगे, इस्थेमस में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे वो, इस्थेमस में जाएंगे। इस्थेमस से कहाँ जाएंगे, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। वहाँ से क्या होगा कि जो हमारा इनफंडिबुलम है, जो हमारा ओविडक्ट का इनफंडिबुलम पार्ट है, जहाँ पे क्या थे, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस नोन एज दी फिमरई। ठीक है, वहाँ क्या प्रेजेंट है, हमारे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट थे, जिनको हम क्या कहते हैं, फिमरई। वो फिमरई क्या करते हैं कि जब ओव्यूलेशन के टाइम पे जब सेकेंडरी oocyte वहाँ से रिलीज होता है, तो वो फिमरई क्या करते हैं, उसको वहाँ से ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से कैच कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, ओवम को ट्रांसफ़र कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू दी एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। अगर दोनों के दोनों जो गेमीट्स हैं वो वहाँ ही आके मिल रहे हैं, मतलब वहाँ ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हमारा मेन प्रोसेस क्या हो रहा है, वहीं पे हो रहा है। ओके, तो दैट इज़ द प्लेस वेयर दी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, और जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ओवम अटका हुआ था, उसका क्या होता है, वहाँ पे सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होते ही और फर्दर क्या होता है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है फर्दर। ठीक है, अनइक्वल पार्ट्स में। एक तो क्या था, हमारा ओवम था, और एक क्या था, सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी से हमको कोई मतलब नहीं है। जो हमारा ओवम है उससे क्या होता है कि स्पर्म फाइनली जाके उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर लेता है, और उसके जो न्यूक्लियस है, ओवम की हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म की हैप्लॉइड न्यूक्लियस, वो क्या करती है, आपस में जाके फ्यूज हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है। दिस कंप्लीट्स द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल दैट इज द जाइगोट। ठीक है, इससे क्या बनता है, एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको कि क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ओके, अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर डेवलप भी तो करेगा, है ना। अब अपन आज की एक्चुअल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला भी पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि हैप्लॉइड गेमेट्स वगैरह होता है, और जाइगोट स्टेज पे क्या हो जाता है कि जो फीटस बनेगा आगे, उसका क्या हो जाता है, सेक्स डिसाइड हो जाता है ऑलरेडी। ओके, तो अब ये जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या होगा कि अब
फर्दर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा और उसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये आज के हमारे एक्चुअल टॉपिक्स है। जब जो जाइगोट है, ओके, जाइगोट कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। अब वो जो एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन है उससे क्या करता है कि जाइगोट फर्दर क्या करता है, इस्थेमस से मूव करता है यूटेरस की तरफ, ठीक है। जो हमारा जाइगोट है दैट मूव्स फ्रॉम द isthmus और थ्रू द isthmus टुवर्ड्स द यूटेरस, क्योंकि यूटेरस ही वो जगह है जहाँ पे ये जो जाइगोट है, ये जो एम्ब्रियो है, वो वहाँ पे जाके ही अटैच होगा, इसलिए ये क्या करता है, यूटेरस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहीं से क्या हो जाता है, जब ये जाइगोट जो है वो isthmus के थ्रू मूव कर रहा होता है, तभी क्या हो जाता है, इसका माइटोटिक डिवीजन चालू हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि माइटोटिकली डिवाइड करना क्या कर देता है, चालू कर देता है, जब जाइगोट क्या हो रहा है, isthmus के थ्रू निकल रहा है। और इस माइटोटिक डिवीजन को, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज, ठीक है। अपन इसको, ये प्रोसेस किससे, माइटोटिक डिवीजन से जैसे डिवाइड कर रहा है, उसको अपन प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज, ठीक है। जैसे जैसे ये यूटेरस की तरफ बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये क्या करता रहता है, और ज़्यादा डिवाइड होता रहता है। तो माइटोसिस में तो आपको पता है कि सेल के नंबर बढ़ते ही रहते हैं विथ नो चेंज इन दी क्रोमोसोम नंबर, ओके। माइटोटिक डिवीजन हमारा क्या था, इक्वेशनल डिवीजन था। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ही क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट और जो प्रोजेनी सेल है उसमें क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। पेरेंट और प्रोजेनी सेल में क्या रहता है, सेम रहता है क्रोमोसोम का नंबर। तो अब ये क्या करता है, फर्दर जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होता रहता है, ओके। ये डिवाइड होता रहेगा, ओके, 2 में, 4 में, 4 से 8 में, ठीक है, 8 में, 8 से 16 में, ऐसे करते करते क्या करेगा, ये डिवाइड करता रहेगा। ये जो डॉटर सेल्स अंदर फॉर्म हो रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। जो डिवाइड होने के बाद जो हमारी डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर बोलेंगे, ओके। अब जो ये ब्लास्टोमर स्टेज है, मतलब इस जाइगोट के अंदर अब क्या है, बहुत सारे ब्लास्टोमर्स है, क्योंकि अगर अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको डॉटर सेल से तोल रहे हैं, ठीक है। अपन ने क्या बताया कि भाई ये जाइगोट क्या कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है माइटोटिकली। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू इसके अंदर ये जो डॉटर सेल्स बनते जा रहे हैं ना, इन डॉटर सेल्स को अपन क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और जो 8 to 16 ब्लास्टोमर्स वाली स्टेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्यूला, ठीक है। जो 8 to 16 जो स्टेज है, 8 to 16 जो ब्लास्टोमर वाली स्टेज है, अपन उसको क्या बोलते हैं, मॉर्यूला, ओके। और ये मॉर्यूला फर्दर क्या करता है कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है या डेवलप हो जाता है एक ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। अब मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, या अपन इस जाइगोट को या इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कब कहेंगे, जब जो ये सेल्स थे, जो ये ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, खुद को
दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर देंगे या दो लेयर्स में खुद को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है. विल स्टार्ट टू कॉल दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो या डिवाइडिंग जाइगोट एज ब्लास्टोसिस्ट व्हेन द ब्लास्टोमर्स, जो डॉटर सेल्स हैं जो डिवाइड करके बने हैं माइटोटिक डिवीजन से, वो क्या हो जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे, दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे या दो लेयर्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर, ठीक है. ये क्या करेंगे, जो ब्लास्टोमर्स है वो क्या कर लेंगे, खुद को दो सेल्स में, सॉरी दो लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज द आउटर एंड द इनर लेयर. ओके, द आउटर लेयर इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट, and the inner layer is known as the inner cell mass, ठीक है. आउटर लेयर को हमने क्या कहा, ट्रोफोब्लास्ट कहा, और इनर लेयर को हमने क्या कहा, सॉरी इनर सेल मास का. ओके, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जाके क्या करता है कि सपोज दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ओके, ये जाके क्या करता है कि यूटेराइन वॉल से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. सपोज ये हमारी यूटेराइन वॉल है, जस्ट इमेजिन, है ना. तो यूटेराइन वॉल से ये क्या करता है, जाके अटैच हो जाता है. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैचेस टू द यूटेराइन वॉल, ठीक है. ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, जाके यूटेराइन वॉल से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, ठीक है. और जैसे ही ये अटैच होती है, ठीक है, जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूटेराइन वॉल से जाके अटैच हुई, तो जो यूटेराइन सेल्स है वो क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से ग्रो करके कवर कर लेते हैं, ठीक है. ये सपोज ये यूटेराइन सेल्स हैं, ओके, ये यूटेरस की लेयर है. तो ये क्या कर लेगा, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट इस यूटेरस पे अटैच हुआ, ये यूटेराइन सेल्स क्या करेंगे, इसको पूरा कवर कर लेंगे ग्रो करके, ठीक है. और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है. जब ब्लास्टोसिस्ट जाके इस यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है और जो यूटेरस की सेल्स हैं वो इसको कम्प्लीटली कवर कर लेती है, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाता है यूटेराइन वॉल के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. और जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट या जैसे ही हम बोलें कि ये एम्बेड होता है यूटेराइन वॉल के अंदर, तो जो हमारी इनर सेल है, ठीक है, इनर सेल मास जो है, इनर लेयर, वो क्या करती है, खुद को एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देती है, ठीक है. इनर सेल मास खुद को क्या करती है, इम्प्लांटेशन होते ही एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट कर लेती है, ठीक है. और ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होती है, अटैचमेंट का काम करती है, ठीक है. ये तो हुआ कि इस स्टेज पे क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है. लेकिन यहीं पे तो गाड़ी नहीं रुकती. अब ये जो 9 महीने का टाइम है, जो वो गेस्टेशनल पीरियड है या जेस्टेशनल पीरियड है, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करें, तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, ये क्या होता है, मदर्स का 9 मंथ का होता है, ओके. जो गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल्स में या हमारी ह्यूमन फीमेल्स में, वो कितने का होता है, 9 मंथ्स में, ओके. तो इम्प्लांटेशन होते ही तो ये कहानी ख़त्म नहीं हो सकती. जब इम्प्लांटेशन हो गया है, उसके आगे की कहानी क्या है, अब हम पढ़ेंगे, है ना. अब क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन हो गया है, एम्ब्रियो वहाँ क्या हो गया है, एम्बेड हो गया है. जैसे ही क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होता है, ओके, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ यूटेराइन वॉल पे ट्रोफोब्लास्ट का या ब्लास्टोसिस्ट का, वैसे ही क्या करता है कि जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, जो हमारी आउटर लेयर थी, वो क्या करती है, कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाती है, ठीक है, कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाती है. इन जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है, इसको हम क्या बोलते हैं,
कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जो कि ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये कोरियोनिक विलाई क्या करती है, जो यूटेराइन टिश्यू होता है, जो मैटरनल टिश्यू होता है, ठीक है, उसके साथ क्या करती है, इंटरडिजिटेट करती है। बाय इंटरडिजिटेट आई मीन्स के जैसे ये है, ठीक है, मेरे दोनों हाथ है, इंटरडिजिटेशन मतलब एक दूसरे के अंदर ऐसे फिट हो जाना है ना, जैसे हमारी उंगलियां फिट हो रही है, इंटरडिजिटेशन, डिजिट्स मतलब ये, ठीक है, इंटर मतलब इनके बीच में, तो इंटरडिजिटेशन जैसा होता है, ये एक दूसरे में ऐसे फंस जाती है, ये एक दूसरे में ऐसे बिल्कुल फिट हो जाती है। वैसे ही क्या होता है कि ये जो कोरियोनिक विलाई है जो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई है फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ये क्या होती है, इंटरडिजिटेट हो जाती है विद द मैटरनल टिश्यू, ठीक है। सपोज ये मैटरनल टिश्यू है, तो ये क्या हो गए, आपस में इंटरडिजिटेट हो गए, ठीक है, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट हो गए, ओके। तो ये जो ये जैसे मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू, और ये क्या था हमारा, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है इस इंटरडिजिटेशन, द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई एंड द मैटरनल टिश्यू इज नोन एज द प्लेसेंटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बिटवीन दी मदर एंड दी फीटस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसके इम्प्लांटेशन होते ही उसको लंग्स भी मिल गए, मतलब फीटस को उसको उसके लंग्स भी मिल गए, वो सारे फंक्शन बस इम्प्लांट होते ही करने लग गया, नहीं ना। उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स वो खुद तो खाता नहीं है, तो कैसे आते हैं, मदर के ब्लड से या मदर के थ्रू आते हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है पहुंचाना, या इसका इस जो फीटस डेवलप हो रहा है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो कर ही रहा होगा कुछ कुछ, जो उसको लिविंग स्टेट में रख रही है। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको रिलीज़ करना खुद से, ठीक है, एक्सक्रीट करना, तो ये सब फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा का होता है। अपन बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा वो ब्रिज है जो कि क्या कर रहा है, फीटस को मैटरनल टिश्यूज या ब्लड से क्या कर रहा है, कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है, मेन आई एम सेइंग, नॉट जस्ट ओनली, है ना, मेन काम क्या है। तो प्लेसेंटा क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फीटस तक पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको क्या करता है, फीटस तक पहुंचाता है, मदर ब्लड से या मदर से फीटस तक पहुंचाता है। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, मदर को देता है फीटस से लेकर, ठीक है। ये खुद तो कैसे बॉडी के बाहर पूरा एक्सक्रीट करेगा, है ना, ये काम तो मदर ही करेगी कि भाई वो उसको पास ऑन करेगा और वो फिर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये भी फीटस से मदर तक कौन पहुंचाता है, प्लेसेंटा पहुंचाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन दी मदर एंड दी फीटस। अच्छा, ये जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो फीटस से कैसे कनेक्टेड होता है, मैटरनल ब्लड से तो, मैटरनल टिश्यू से तो कनेक्टेड है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये जो मतलब
यानी का मैटरनल टिश्यू का ही तो ये इंटरडिजिटेशन है ना इसके साथ में, लेकिन फीटस और ये ट्रोफोब्लास्ट, देखो जो प्लेसेंटा है, ठीक है, वो बनाई किससे है, मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाय, जो कि क्या है, आउटर लेयर से बनी हुई है ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये इसी का कॉम्बिनेशन को ही तो, इसी के इंटरडिजिटेशन को ही तो हमने क्या कहा, प्लेसेंटा। तो अपन को ये तो समझ आ गया कि भाई प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल ब्लड से या टिश्यू से कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फीटस से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेसेंटा फीटस से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, एम्ब्रियो से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आउटर लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट थी ना, इनर सेल मास जो इनर वाली लेयर थी वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हुई है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इसके अंदर जो इनर लेयर थी, ये इनर सेल मास क्या हुआ है, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हुआ है। तो प्लेसेंटा तो यहाँ है ना, ये इस एम्ब्रियो तक कैसे पहुंचा, तो एक कॉर्ड होती है दैट इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अगर आप आपकी बुक में स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं बुकिश डायग्राम्स पे भी नहीं जा रही, दैट यू कैन ऑलरेडी सी इन योर बुक्स। ठीक है, सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पे क्या है, बेबी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इधर जो एक्सटेंशन निकलता है, ये एक क्या होती है, कॉर्ड होती है नोन एज दी अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या करती है, प्लेसेंटा को, सॉरी, ये क्या करती है, एम्ब्रियो को या फीटस को क्या करती है, प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। देयर इज अ कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, विच कनेक्ट्स दी एम्ब्रियो या फीटस टू दी प्लेसेंटा। ओके, अब ये तो बात हो गई एक्सचेंज वगैरह की। इसके साथ क्या होता है, मतलब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होने के अलावा भी क्या होता है, ये प्लेसेंटा का काम एंडोक्राइन सिस्टम का भी होता है। सिस्टोकाइन मतलब एंडोक्राइन फंक्शन भी इसका होता है। ठीक है, एक तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है या और कोई भी सब्सटेंसेस है, उसका क्या कर रहा है, ये एक्सचेंज में काम आता है। ठीक है, फीटस और मदर के बीच में। उसके साथ क्या होता है कि इसका क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है, प्लेसेंटा ऑल्सो परफॉर्म्स एंडोक्राइन फंक्शन, और एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट करना। ठीक है, तो अब ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, मेनली, ओके, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। हाँ, तो ये जो इनिशियल स्टेजेस होती है जब ये फॉर्म होता है, ठीक है, तो इट सिक्रीट्स 4 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, दैट इज द HCG, ओके, द second one is HPL and the third one is estrogen and the progesterone। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है या प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस जो होती है, उसमें क्या करता है, प्लेसेंटा फर्दर एक हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज दी रिलैक्सिन। ठीक है, दैट इज दी रिलैक्सिन। HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके,
बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपको पता ही है, और एक और हार्मोन क्या सिक्रीट करता है, ये रिलैक्सिन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ओके, दैट इज मेंटेन्ड। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। और वो ये कौन सा था, HCG हार्मोन था, जो कि क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ताकि वो कंटिन्यूसली क्या करे, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता रहे, ओके। और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहता है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी रहेगी और यूटेरस वहाँ पे सॉरी जो एम्ब्रियो है हमारा वहाँ पे क्या रहेगा, अटैच रहेगा। एंड HCG इज द ओनली हार्मोन, मतलब यही वो हार्मोन होता है जिससे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह आपको पता होंगे ही कि आते हैं, तो दिस इज द हार्मोन दैट इज फाउंड इन द यूरिन ऑफ द फीमेल्स, HCG हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से जिसी को ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ओके। यही बेसिस है उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट का। अब एस्ट्रोजन, अच्छा, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों जो हार्मोन है, ठीक है, ये तीनों जो हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, फीमेल्स में सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं, ठीक है। ये तीनों हार्मोन्स जो है वो एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं, ओके। इसके अलावा ये और किसी भी स्टेज में फीमेल में रिलीज नहीं होते, जबकि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस ड्यूरेशन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टाइम पे भी और जनरली भी होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड थायरॉक्सिन, ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनका क्या लेवल होता है, जो मैटरनिटी टाइम है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ हार्मोन हैं जो कि बॉडी में अदरवाइज भी रिलीज होते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, इन सब का हार्मोन्स का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और HCG, HPL और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन तो रिलीज ही प्रेगनेंसी में ही होते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होते, ओके। अब इमीडिएटली आफ्टर दी ये तो हो गई प्लेसेंटा की बात, ठीक है। इनर सेल मास जो है, ठीक है, इनर सेल मास जो है जैसे ही इम्प्लांट होता है, आई मीन जैसे ही वो ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन कर लेता है अपना यूटेराइन वॉल पे, इमीडिएटली क्या है कि जो इनर सेल मास है, मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, लेकिन कैसे, एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होने का मतलब ही अपन ये समझ सकते हैं कि भाई जो इनर सेल मास है इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन divides into ectoderm and endoderm, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जर्मिनल लेयर्स होती है जिससे क्या होते हैं, बाकी के ऑर्गन्स वगैरह क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। पहले क्या होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म होती है, फिर इसके बीच में एक और लेयर फॉर्म होती है, इन दोनों के फॉर्म होने के बाद, दैट इज द मीजोडर्म, ठीक है। इन दोनों के फॉर्म होने के बाद इनके बीच में एक और लेयर फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज दी मीजोडर्म, ठीक है। जो इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ पोटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज दी स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इनर सेल मास में, ठीक है। ये जो स्टेम सेल्स हैं उसको आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा शायद, कि इनको लोग प्रिजर्व करके रखाते हैं, ठीक है। जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम में क्या करते हैं लोग, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखाते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्टेम सेल्स है दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू, दे आर केपेबल of giving rise to any organ, ठीक है,
ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज या मतलब कुछ खराब हो जाए किसी के साथ, तो ये स्टेम सेल्स को क्या करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि उस केस में ऑर्गन्स या जो भी चीज़ें हैं वो वापस बनाई जा सके। ठीक है, ये तो हुई स्टेम सेल्स की बात। अब जब अपन ने इम्प्लांटेशन की चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो जो ये गेस्टेशन पीरियड है, जो 9 मंथ्स का पीरियड है, उसमें एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है। ठीक है, 9 मंथ्स का होता है, तो देखते हैं हम कि 9 मंथ्स में क्या क्या होता है उस एम्ब्रियो के अंदर कि वो एक फीटस बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स को क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स का टाइम। ओके, पहले 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर दूसरे 3 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर आखिरी 3 महीने। ठीक है, फर्स्ट 3 to 6, 6 to 9। ठीक है, 3 मंथ्स, 3 to 6 और 6 to 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ट्राइमेस्टर्स, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 3-3 महीने में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं ट्राइमेस्टर्स को। ओके, अब जो फर्स्ट मंथ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का या गेस्टेशन पीरियड का, उसमें क्या होता है, हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, जो गेस्टेशन पीरियड का या फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो फर्स्ट मंथ होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट साइन होता है बेबी के मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं, या फीटस का, तो वो क्या होता है, उसकी हार्ट बीट होती है, फीटस की हार्ट बीट होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है, हार्ट डेवलप हो रहा है, तो स्टेथोस्कोप से उस हार्ट बीट को सुन लिया जाता है। ठीक है, तो हार्ट डेवलप होता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है कि लिम्स और डिजिट्स डेवलप होना चालू होते हैं। ठीक है, लिम्स और डिजिट्स क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ओके, जो थर्ड मंथ है वो ख़त्म होते होते क्या हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जैसे हमारे लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये सब क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। ओके, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें क्या होता है कि बेबी का मूवमेंट थोड़ा दिखने लगता है। ठीक है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, या मैं पर्टिकुलरली बोलूँ जो 5th मंथ तक है, ठीक है, इसमें 5th मंथ तक क्या होता है, जो बेबी का फर्स्ट मूवमेंट है, ओके, फर्स्ट मूवमेंट जो है बेबी का, वो आपको कब पता चलने लगता है, 5th मंथ तक। ठीक है, 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको जो बेबी का मूवमेंट है वो आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। एंड उसकी बॉडी पे क्या होने लग जाते हैं, हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। उसकी बॉडी पे क्या करने लग जाते हैं, हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्या करते हैं कि जो प्रॉपर हेयर वगैरह डेवलप होना चालू हो जाते हैं, और अब क्या होती है, मेन क्या होता है, ये ग्रोथ वाला फेज होता है। ठीक है, इस ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते होते क्या हो जाता है कि भाई जो बॉडी है वो पूरी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बॉडी पूरी फॉर्म होने के बाद जो हर जगह के हेयर है वो डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स हुई, सर के बाल हुए। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रॉपरली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। ओके, और ख़त्म होते होते क्या हो जाता है, पूरा फीटस ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब गेस्टेशनल पीरियड जब पूरा हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद गेस्टेशनल पीरियड होता है 9 मंथ का। जब 9 मंथ्स ख़त्म हो जाते हैं फिर क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके, या एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। नाउ पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ
the process of expulsion of the baby, expulsion या delivery of the baby outside the body. ठीक है, outside the body. ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होता है. ठीक है, इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस. न्यूरो एंडोक्राइन से मतलब क्या, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अब इस पार्चुरेशन का जो स्टार्टिंग होता है वो कौन करता है, डेवलपिंग फीटस करता है. और कौन करता है, प्लेसेंटा करता है. ठीक है, जो प्लेसेंटा और फीटस है वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस को. कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो यूटेरस है, जो मायोमेट्रियम है, ठीक है, यूटेरस में क्या करते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं. ठीक है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं. इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे क्या जाता है, पॉजिटिव फीडबैक. बाय पॉजिटिव फीडबैक वी नो दैट इट मीन्स कि वहाँ से कुछ सिक्रीट होने के लिए यहाँ पे मांग हो रही है. ओके, तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक भेजता है फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ठीक है, ये क्या करता है, पिट्यूटरी को कहता है कि भाई ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो. और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फर्दर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है यूटेरस लाइनिंग को या यूटेरस मायोमेट्रियम को. ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी तो वापस पॉजिटिव फीडबैक ऊपर जाता जाएगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो. और ऐसे क्या करता रहेगा, ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा. ये एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देते जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्शन होके बोलेगा ऊपर कि भाई मुझे ऑक्सीटोसिन चाहिए, और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, नीचे जाके कॉन्ट्रैक्शन कराता है. तो इसी साइकिल के चलते, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस के चलते the baby is expelled out of the body. ठीक है, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. यही जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूटेरस के, इट रिजल्ट्स इन द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज नोन एज द पार्चुरेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं. ओके, अब ये जो प्लेसेंटा और फीटस ये जो पार्चुरेशन को इंड्यूस कराते हैं या ये जो इनिशिएट कराते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स. ये जो इनिशिएशन स्टार्ट कराते हैं, ये जो फीटस और प्लेसेंटा मिलके जो इनिशियल माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराते हैं या इनिशिएट कराते हैं, जिसकी वजह से इट पूरा पार्चुरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, अब जब बेबी क्या हो गया, बॉर्न हो गया. ठीक है, एक्सपल्शन पार्चुरेशन के बाद मतलब क्या होगा, जो बेबी है वो क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया है. ठीक है, अब बाहर निकलने के बाद उसको मैटरनल केयर चाहिए होती है. ये हमारा लास्ट एक दो लाइन है इस चैप्टर की कि ये जो होता है उसको फिर क्या चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है, मैटरनल केयर चाहिए होती है. और बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व है, लाइक जैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे सेफ इन्वायरमेंट में रखा जाता है. लेकिन मेनली अपना यहाँ केयर से मतलब क्या है, लैक्टेशन. ठीक है, लैक्टेशन में एज सच अपने पास ज़्यादा डिस्कस करने को कुछ है नहीं, क्योंकि जब अपन मैमरी ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे सेल्स हैं, जो मैमरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं, ठीक है, एल्वुलर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क को इजेक्ट करते हैं. ठीक है, मिल्क को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं.
और उसके बाद क्या होता है कि जब बेबी का डिलीवरी होता है तो दैट मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम दी लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। जो बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ से पहले द मैमरी ग्लैंड्स आर नॉन फंक्शनल। बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी द मैमरी ग्लैंड्स आर नॉन फंक्शनल। जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल की, उसी ड्यूरेशन से क्या होता है, उसी टाइम से क्या होता है कि ये जो मैमरी ग्लैंड्स है ये क्या होता है, तब डेवलप करना चालू करते हैं। और प्रेगनेंसी एंड होते होते क्या होता है, ये भी कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और मिल्क को इजेक्ट करना या सिक्रीट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट मिल्क इजेक्ट होता है फीमेल की बॉडी से, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, ओके। उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, जो कि मैंने आपको बोला था कि पहला गाढ़ा दूध जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट्स में बात की जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, क्योंकि उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है विच हेल्प्स द बेबी टू रेजिस्ट दी इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उसको और कोई इन्फेक्शन कैच ना करे। उसको जो भी एंटीबॉडीज़ वगैरह वो क्या होती है उस ड्यूरेशन में से फीमेल के मिल्क से ही मिलती है, ओके। तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स आवर चैप्टर, ठीक है। अपन ने क्या क्या इवेंट्स डिस्कस किए थे, सबसे पहले अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने उनमें गेमिटोजेनेसिस डिस्कस किया। गेमिटोजेनेसिस के बाद में हमने उसका ट्रांसफ़र डिस्कस किया। ट्रांसफ़र होने के बाद में फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इम्प्लांटेशन डिस्कस किया। इम्प्लांटेशन के बाद में हमने उसका डेवलपमेंट डिस्कस किया, उसका गेस्टेशनल पीरियड डिस्कस किया। और जब गेस्टेशनल पीरियड ख़त्म हुआ तो क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, दैट इज़ द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, लैक्टेशन होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर क्लियरली मैंशनड, है ना। ये क्लियरली सारे के सारे एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो हमने ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं पूरे बुक में अच्छे से, पूरे चैप्टर में। तो यू गाइस कैन डेफिनेटली राइट दी आंसर्स, ओके। देयर इज नो ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इसमें कुछ अननेसेसरी क्वेश्चंस भी है विच यू गाइस शुड जस्ट अवॉइड, राइट। उसके अलावा इसमें और कुछ भी अब डिस्कस करने लायक नहीं है। तो दिस एंड्स आर this third chapter, okay, that is the reproduction, and in the next class we'll start with the new chapter, that is the reproductive health, okay.